सर नंबी नारायण से स्टार्ट करके सर अबुल कलाम जैसे साइंटिस्ट भारत देश में जन्म लिया था, जो लोग अपना जिंदगी खपाया भारत देश के लिए। उन्होंने बाहर जाके बड़ा से बड़ा नौकरी कर सकता था, बड़ा से बड़ा डेवलप दूसरे कंट्री के लिए कर सकता था, बट उन्होंने खुद को देश के लिए समर्पित किया था। बहुत कुछ सहन भी करना पड़ा, बट बैलगाड़ी यूज करता था। जिस समय दूसरा देश रॉकेट लॉन्चर के लिए बहुत सारे प्रोसेसिंग में लगा हुआ है, मतलब बहुत सारे मशीन का इस्तेमाल कर रहा है, उसी समय बैलगाड़ी में हमारा रॉकेट को लॉन्चर ले जाके वो लोग ट्राई करता था। तो उसी से हमारा भारत देश आज कहां से कहां पहुंचा। नमस्कार, मैं बिजनेस कंसल्टेंट पार्थ विश्वास विद बड़ा बिजनेस। तो इसका जो चेंज आया क्यों? ये जो महान व्यक्ति जो खुद के लिए नहीं सोचा, देश के लिए सोचा, और उन्होंने हमारा देश को आज इस मुकाम तक पहुंचा जहां मंगलयान भेजने का प्लानिंग बनाने का स्थिति आ गया भारत में। तो आज के समय पे जो स्थिति हो गया, सारे दुनिया का जो बिजनेस डेवलप हो रहा है, उसी हिसाब से हमारा देश बहुत पीछे है। जितना बिजनेस का नाम पे जो सिटी का नाम आता है, उसमें पहला जो सिटी का नाम आता है, उसमें हमारा भारत देश में बेंगलुरु छोड़ के और कोई भी सिटी का नाम नहीं आता है। क्यों? हम लोग उतना एडवांस नहीं बन पाया। इसका पीछे क्या रीजन है, ये हम लोग का रिसर्च करना होगा और इससे निकलना होगा। इसके लिए हमारा युवा भारत देश का अभी के समय पे सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है? सबसे ज्यादा यंग जो 18 से 36 साल तक का उम्र का, ये सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भारत देश में ही है। हम लोग का काम करने के लिए जो मैन पावर चाहिए पूरा का पूरा है, भरपूर है। स्किल्ड लेबर से स्टार्ट करके स्किल्ड पर्सन, इंजीनियर बोलो, टेक्नीशियन बोलो, सारे सुविधाएं हमारा देश में उपलब्ध होते हुए भी हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहा हो। इसका एक ही रीजन है, हमारा सिस्टम में कुछ बदलाव लाना होगा। और ये बदलाव तब ही आएगा जब हमारा यूथ सोचेगा। उसका साथ साथ कुछ व्यापारियों को भी सोचना होगा। ट्रेडिशनल मॉडल में व्यापार चल रहा है, उसी से उसको बदलाव लाना पड़ेगा। और जो यंग जनरेशन पढ़ाई कर रहा है, उसको मन में एकदम बचपन से परिवार से कूट कूट के भरता है जो नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी करना है। वो दिमाग से निकालना पड़ेगा। नौकरी करना नहीं है, नौकरी देने का है। तो इससे सवाल आएगा, जो नौकरी देने के लिए तो कोई इंडस्ट्रीज लगाना पड़ेगा, उससे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? जिसके पास नहीं है वो कैसे कर सकता है? ये सवाल जरूर उठाएगा। बट पहले तो हम लोग का सोच का बदलना पड़ेगा, दिमाग से आउट करना पड़ेगा। बिजनेस करने के लिए पहले पैसा चाहिए, ये हटाना पड़ेगा। पहले बिजनेस माइंड लाना पड़ेगा। देश को ग्रोथ दिलाने के लिए ये करना होगा। और नौकरी का जो माइंड, नौकर बनने का माइंड दिमाग से हटाना पड़ेगा। कोई भी स्टूडेंट, उसको क्या अच्छा लगता है वो देखना होगा। उसको नौकरी करना अच्छा लगता है कि इंडिपेंडेंट कुछ काम करना उसको अच्छा लगता है, उसी का हिसाब से उसको चलने का। जबरदस्ती एक स्टूडेंट है जिसको इंजीनियरिंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसको पिताजी परिवार जबरदस्ती उसको इंजीनियरिंग में घुसा रहा है। किसी को डॉक्टरी अच्छा नहीं लगता, उसको डॉक्टरी में घुसा रहा है। किसी को बिजनेस अच्छा नहीं लगता, उसको पेंटिंग अच्छा लगता है, उसको पेंटिंग करने दो ना। दुनिया में उसी से भी वो बहुत कुछ कर सकता है। तो ये सोच पहला हम लोग का बदलना होगा, उसी से निकालना पड़ेगा। और जब उसी सिचुएशन में हम लोग आएंगे तो भारत देश दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। क्योंकि हमारा पास इतना मैन पावर है और पूरा मजबूती के साथ पूरा ताकत है। हमारा पास नहीं है ऐसे कुछ भी नहीं, सारे हमारे सुविधाएं है, मैन पावर है, ऑयल भी है। बाहर से आके इंडस्ट्रीज लगा रहा है। हम लोग का बहुत सारे बिलियनियर है जो कर सकता है।
वो लोग का भी आगे आना पड़ेगा। उसको साथ साथ हमारा जो स्टूडेंट है उसको दिमाग से ये निकालना होगा, जॉब करना है, जॉब नहीं करना है, जॉब देना है, ये सिचुएशन लाना होगा। और ये संभव तभी होगा जो बचपन से उसको फ्रीडम देना चाहिए, उसको मन में क्या चल रहा है वो देखना है, उसको विचार क्या है, कौन सा स्किल उसको है अंदर है वो देखना होगा, उसी के हिसाब से काम भी करना पड़ेगा। तो जरूर जरूर सक्सेस आएगा और वो एक समय आगे बढ़ेगा। जब मिसाइल मैन हमारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को सभी ने जानता है, उन्होंने जब यात्रा शुरू किया था उन्होंने क्या किया था, हमारा इंडिया का पास तो कई सुविधाएं नहीं थे, तो उन्होंने धीरे धीरे इंतजाम किया था, धीरे धीरे ट्राई किया था करके आज ये मुकाम तक पहुंचा। तो कैसे हुआ, आयरन डिटर्मिनेशन, उसके साथ साथ ये भावना भी होना जरूरी है, मैं करूंगा, होगा कि नहीं होगा नहीं, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, तभी जाके संभव है। ये भारत देश अभी का समय इस स्थिति में है, तो हम लोग थोड़ा पीछे जाके हम लोग देख सकते हो भारत का किसी भी स्थिति में किसी भी समय पे 2000 साल 5000 साल पीछे जो हिस्ट्री बता रहा है, भारत पीछे नहीं थे। दूसरा जगह का हिस्ट्री का कोई पता भी नहीं है। हम लोग जो ईयरली जो काउंटिंग कर रहा हो, जो इस 21st सेंचुरी चल रहा है, उसको पहले क्या थे, नहीं थे क्या, उसको पहले भी थे। तो उसी समय का हिसाब भी है, भगवान श्री रामचंद्र के समय से उसको पहले से उनका पूर्वज कौन थे, उनका पूर्वज कौन थे, उसको पहले कौन थे, इसका हिसाब हमारा पास है। तो उसी समय भारत इतना डेवलप थे। तो आज हम लोग जो जिस जगह पे हूं उससे हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर एक बंगाल पोएट, उन्होंने बताया, भारत आबार जगत सभाए श्रेष्ठ आसन लवे। दुनिया में भारत फिर दोबारा सबसे शीर्ष में, सबसे ऊंचाई में पहुंचेगा। इस संत ऋषि तपस्वियों ये लोग जो बात बताया ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो इसी हिसाब से हम लोग का थोड़ी जागरूक होना पड़ेगा और जरूर जरूर भारत दुनिया में टॉप में पहुंचेगा। तो हम ये बताएंगे स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट हमेशा जो सोच विचार में है नौकरी करना है, इसी से निकाल के आ जाओ और अपना दिमाग में जो चलता है सही तरीके से उसी का पीछे ध्यान दो और भारत देश को डेवलप करने के लिए लग जाओ। तो जरूर सफलता आएगा, जरूर भारत देश फिर दुनिया में नंबर 1 बनेगा। बिजनेस बाहर से आके कर रहा है, प्रोडक्शन बाहर से आके कर रहा है। नेस्ले एक फूड कंपनी है जो अमेरिका से आके भारत में व्यापार कर रहा है। हमारा सारे वर्कर्स 7-8 हजार रुपया में नौकरी कर रहा है और थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, छोटा सा मशीन लगाओ और अपना ब्रांड बनाओ, उससे सस्ता बेचो। क्योंकि आप 7,000 रुपये में 12 घंटा जॉब कर रहा हो, 8 घंटा जॉब कर रहा हो, 10,000 रुपये में 12 घंटा जॉब कर रहा हो, तो उसी 10 घंटा 12 घंटा आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो ना, अपना इंडस्ट्रीज लगाओ, छोटा सा शुरुआत करो, एक समय बड़ा हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, शुरुआत तो करके देखो। और पूरा प्लानिंग के साथ शुरुआत करना है, विदाउट प्लानिंग में नहीं, पूरा प्लानिंग और पूरा हौसला लेकर काम शुरू करना है और धीरे धीरे ग्रोथ लाना है। इसके लिए जरूरत पड़े तो खुद का ऊपर ट्रेनिंग लो, कोचिंग लो, गुड पीपल से मिलो, गुड क्वालिटी ट्रेनिंग ले लो, जरूर सफलता आएगा। क्योंकि हमारे पास कोई चीज का कमी नहीं है, सिर्फ एक ही कमी है, वो है कंसास, सोच का कमी रहेगा। सोच जिस दिन बदल जाएगा भारत देश उस दिन आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि सारे जो प्रोडक्ट हम लोग बाहर से मंगवा रहा हो वो तो हमसे लेकर फिर हम दे रहा है। स्टील भारत से जा रहा है, कोयला भारत से जा रहा है, लोहे भारत से जा रहा है, और भी कई सारे प्रोडक्ट भारत से जा रहा है। पोटैटो चिप्स बिक रहा है भारत में, भारत से लेकर भारत में बना रहा है और भारत में बेच रहा है। नूडल्स भारत में बना रहा है, नेस्ले कंपनी अलग अलग फूड्स बना रहा है, इमामी कंपनी भारत का ही है, कॉस्मेटिक बना रहा है। बट हिंदुस्तान
लीवर, हिंदुस्तान लीवर पूरा भारत में फैला हुआ है और कई प्रोडक्ट, एक दो प्रोडक्ट नहीं, कई 100 से ऊपर प्रोडक्ट है वो लोग का, अलग अलग नाम पे अलग अलग ब्रांड पे बना रहा है। लेकिन हिंदुस्तान लीवर विदेश का कंपनी है, वो काम कर रहा है। तो वही काम हमारा देश का व्यक्ति कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। प्रोडक्शन में वो है, मैनेजर वो है, जितना मटेरियल लगता है वो हमारा है, बट बेनिफिट बाहर चला जाता है। क्यों? तो हमारा देश का भी व्यापार ये कर सकता है और हमारा यंग जनरेशन इसको साथ दे और एक समय ये हम जरूर कर लेंगे और तब भारत श्रेष्ठ बन जाएगा। और हमारा मैन पावर जॉब है, प्रोडक्शन बनाने का जगह है, सब कुछ जॉब है, क्यों नहीं बन पाएगा? जरूर बनेगा। तो इसीलिए हम बताएंगे जरूर हमारा यंग जनरेशन जो है वो इस बात में ध्यान दे और इसी पे काम करे। अपना कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। देश दुनिया का ऊपर हमारा यही लक्ष्य रहेगा तो हम लोग एक समय सफल होंगे, जरूर सक्सेस आएगा। तो हमारा ये कोशिश जारी रहेगा तो हम लोग दुनिया में टॉप में जरूर पहुंचेंगे। ये वीडियो देखने के लिए और वीडियो का अंत तक रहने के लिए हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक प्रणाम।